आपने हेडलाइंस देखी, हेडलाइंस के बाद अब देख लेते हैं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर लग रहे आरोपों से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। अनुराग ठाकुर के प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ हुई बैठक। करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसी ने मीडिया से बात नहीं की। आज फिर होगी बातचीत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक में पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, रवि दहिया और बबीता फोगाट रहे मौजूद। कुश्ती विवाद पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, अगर कोई समस्या है तो उसकी जांच होनी चाहिए। खिलाड़ियों से फोन पर बात की है। कुश्ती महासंघ विवाद पर भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का आया बयान। एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा ने ट्वीट कर कहा, खिलाड़ियों की भलाई आईओए की पहली प्राथमिकता। धरने पर बैठे पहलवानों से मंत्रालय में हुई बातचीत। सूत्रों के मुताबिक खेल सचिव ने कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह के जवाब के बाद करेंगे उचित कार्रवाई। खेल सचिव से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेसलर विनेश फोगाट ने कहा, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ 5-6 खिलाड़ियों के पास, लड़कियों के पास सबूत है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दर्ज कराएंगे एफआईआर। रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने जंतर मंतर पहुंचकर खिलाड़ियों से की मुलाकात। कहा, सरकार खिलाड़ियों के साथ है, जल्द मिलेगा इंसाफ। पहलवान साक्षी मलिक खेल सचिव से मिलकर नहीं हुई संतुष्ट। कहा, आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। पूरी रेसलिंग की टीम यहां न्याय की उम्मीद में धरने पर बैठी। सूत्रों के हवाले से खबर, खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में कहा कि आरोपों पर तुरंत कार्रवाई करना मुश्किल, नोटिस के बाद जवाब का इंतजार। विवादों के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के कार्यकारी कमेटी और एजीएम की 22 जनवरी को अयोध्या में बैठक। ब्रजभूषण शरण सिंह बैठक की करेंगे अध्यक्षता। हरियाणा की 5 खाप पंचायतों की कुश्ती महासंघ विवाद में एंट्री। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग की। कहा, प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को है खाप का समर्थन। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में उतरे बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह। कहा, खिलाड़ी होने के नाते प्रदर्शन में होंगे शामिल। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट। बोले, महिला रेसलरों के साथ बदसलूकी की जानकारी उन्हें थी, जबकि यौन शोषण के बारे में 2 दिन पहले पता चला। कुश्ती महासंघ विवाद पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर वार। ट्वीट कर लिखा, देश की शान हमारे पहलवानों को सड़क पर आने को कर दिया मजबूर। बीजेपी सरकार इन वर्गों का शोषण क्यों कर रही है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का पहलवानों को समर्थन का, पूरे मामले की गंभीरता से हो जांच, बीजेपी पहलवानों के साथ। ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त का विनेश फोगाट के आरोपों पर पलटवार। कहा, सबको पता है कि कौन किस गोद में जाकर बैठा है। विनेश ने कहा था कि योगेश्वर फेडरेशन की गोद में बैठा है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आए हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच। कहा, अध्यक्ष पर लगाए गए सभी इल्जाम राजनीति से प्रेरित हैं। इसके पीछे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का है हाथ। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के बचाव में उतरे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह। कहा, ब्रजभूषण पर आरोप सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ब्रजभूषण हर जांच के लिए तैयार। पहलवानों के समर्थन में उतरे कई खाप पंचायत। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की और कहा कि उन्हें तुरंत पद से करें बर्खास्त। हरियाणा कुश्ती संघ का धरना दे रहे पहलवानों पर बड़ा आरोप। बजरंग पूनिया एक वीडियो जारी कर कहा, नए खिलाड़ियों से हारने वाले ये पहलवान कुश्ती संघ पर बनाना चाहते हैं अनुचित दबाव। कुश्ती पहलवानों के धरने पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। का, ऐसी घटनाओं से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पहलवानों के प्रदर्शन में पहुंची सीपीएम नेता वृंदा करात को खिलाड़ियों ने मंच से नीचे उतारा। बजरंग पुनिया ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम मंच से उतर जाइए, राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। कांग्रेस ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा मांगा। प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, सरकार संवेदनशील होती तो अब तक हो चुके होते इस्तीफे। कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इससे हमारे मुल्क पर धब्बा लगता है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। अंधविश्वास फैलाने के आरोपों के चलते बढ़ी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किल। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा को खुला चैलेंज दिया। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का दावा, नागपुर का कार्यक्रम छोड़कर भाग गए थे बाबा। धीरेन्द्र शास्त्री ने दी सफाई। कहा, भागे नहीं, 2 दिन पहले खत्म हुआ कार्यक्रम। धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के जरिए लोगों के दुख दर्द दूर करने का दावा। देश दुनिया में बन चुके हैं बाबा के लाखों अनुयायी हैं। बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतरे स्वामी
गिराशानंद जी महाराज। कहा कुछ संगठनों को हिंदुओं में दिखता है अंधविश्वास, ये मुसलमान और क्रिश्चियन के खिलाफ क्यों नहीं उठाते आवाज। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुई भद्रता का मामला अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बुधवार रात दिल्ली के एम्स इलाके में हुई छेड़खानी। मालीवाल ने कहा, नशे की हालत में कार सवार ने मुझे कार में घसीटा। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, सोचिए दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो हाल आप समझ लीजिए। पुलिस के मुताबिक रात 3:11 पर उन्हें घटना की जानकारी मिली। पुलिस के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और 15 मिनट में कार सवार को गिरफ्तार कर लिया गया। कार सवार के ब्लड में अल्कोहल मिला है। पुलिस के मुताबिक सड़क पर अकेली खड़ी स्वाति को लिफ्ट देने के बहाने कार सवार ने उनके पास पहुंचा। स्वाति ने जब कार की चाबी निकालने की कोशिश की तो स्वाति का हाथ शीशे में फंसा। स्वाति के मुताबिक 10 से 15 मीटर उन्हें घसीटा गया। स्वाति मालीवाल से हुई घटना का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर मांगा 2 दिन में जवाब। लिखा है, इस प्रकार की घटना से दिल्ली में महिला सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली में सुरक्षा की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेरे साथ भी उस दिन रात अंजलि जैसी घटना हो सकती थी, मुझे बस भगवान नहीं बचाया। स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना का मुद्दा दिल्ली विधानसभा में भी उठा। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कहा, यह घटना दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का हाल बताती है। और आप देख लेते हैं राजनीति की कुछ खबरें 9 सेकंड में। रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों में भर्ती करीब 71,000 लोगों को पीएम सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में पीएम का संबोधन भी होगा। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज गाजीपुर में जनसभा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे नड्डा। गाजीपुर के पौहारी बाबा आश्रम भी जाएंगे नड्डा। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया जेपी नड्डा का स्वागत। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे मौजूद। 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। यूपी में पार्टी ने 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बनी यूपी पर खास रणनीति। नड्डा का पूर्वांचल दौरा उसी रणनीति का हिस्सा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इशारों ही इशारों सचिन पायलट पर फिर निशाना। कहा, कोरोना की वजह से काम नहीं कर पाए, हमारी पार्टी में भी आ गया एक कोरोना। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएम ने कन्नड़ में शुरू किया अपना भाषण। कहा, आप निश्चिंत रहिए, दिल्ली में बैठा है आपका एक बेटा। हमारी प्राथमिकता वोट बैंक नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास है। कर्नाटक के कलबुर्गी जनसभा में पीएम ने बजाया पारंपरिक ड्रम। सामने खड़ी जनता ने तालियों से किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक को 10,800 करोड़ की सौगात दी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा। नड्डा ने कहा, दीदी ने बंगाल की क्या हालत की हुई है, आवास योजना और शौचालय का खा गए पैसा। टीएमसी के गुंडाराज को सिर्फ बीजेपी ही रोक सकती है। अहमदाबाद जीआईएस रोड शो से पहले यूपी सरकार को बड़ी कामयाबी। 25,000 करोड़ के मिले निवेश प्रस्ताव। पश्चिमी यूपी के बागपत में अमूल इंडिया लगाएगा नया प्लांट। टोरेंट फार्मा ने भी 24,000 करोड़ का करार किया। कल रात वाराणसी के एक शेल्टर होम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने खाने का सामान और कंबल बांटे, बच्चों को दी चॉकलेट। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं कुछ और राजनीति की खबरें। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर लोगों की नौकरी छीनने और सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का आरोप लगाया। 2024 में बीजेपी के सफाई का आह्वान किया। त्रिपुरा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार पर हुए हमले को लेकर चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का आरोप। कहा, बीजेपी के लोगों ने अजय कुमार पर हमला किया। चुनाव आयोग ने जिरानिया में हुई 2 पार्टियों के समर्थकों की झड़प पर मांगी रिपोर्ट। दोपहर 3 बजे तक डीजीपी और मुख्य सचिव से मांगी गई रिपोर्ट। त्रिपुरा में 16 फरवरी को होनी है वोटिंग। सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। बलिया में एसपी नेता शिवपाल यादव का बयान। हम भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग, समाजवादी पार्टी फिर एक होकर निकलेगी तो लंका जलेगी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी पर बोले शिवपाल। कहा, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो भी हमारे साथ आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। विपक्षी एकता पर बोले, जरूरत पड़ी तो हम सबको इकट्ठा करेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, लोकसभा स्पीकर पर आरोप लगाना गलत। लोकसभा में कांग्रेस को बोलने का मिलता है पूरा समय। राहुल ने लगाया था कांग्रेसी सांसदों की आवाज बंद करने का आरोप।
मुरादाबाद के एक कॉलेज में बुर्का बैन करने को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह का विवादित बयान। कहा, बुर्का बैन करने वालों को नंगा करके घुमाया जाए, कॉलेज मैनेजमेंट को तब पता चलेगा कि बेपर्दगी क्या होती है। एसपी विधायक जियाउर रहमान बर्क ने साथी विधायक इकबाल मसूद को दिमागी इलाज कराने की सलाह दी है। संभल के विधायक इकबाल मसूद ने शफीकुर रहमान के मायावती को जन्मदिन की बधाई देने पर तंज कसा था। आपको बता दें, एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं विधायक जियाउर रहमान। 2024 को लेकर बीजेपी के साथ आरएसएस ने भी कसी कमर। वाराणसी में जलसा उलमाए इस्लाम का किया गया आयोजन, जिसमें संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने भी लिया हिस्सा। मुस्लिम समाज के शैक्षणिक सुधार की बात कही। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि बीजेपी को अपने विधायकों को रोकने की जरूरत है, भाईचारा पैदा करने की जरूरत। सिद्दीकी से पसमानदा समाज के बीजेपी के करीब जाने को लेकर पूछा गया था सवाल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, हमने कभी राहुल को पप्पू नहीं कहा, बल्कि रघुराम राजन ने ही उनको पप्पू कहा। रघुराम राजन ने राहुल गांधी को बताया था स्मार्ट व्यक्ति। 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई खबरें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू पहुंची। लखनपुर में हुआ राहुल गांधी का स्वागत। राहुल के साथ अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा की जम्मू एंट्री पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी हुए शामिल। राहुल गांधी से मिले गले। फारूक अब्दुल्ला पहले भी हो चुके हैं यात्रा में शामिल। जम्मू कश्मीर पहुंचकर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, जम्मू कश्मीर पहुंचने की बहुत खुशी है, क्योंकि मैं अपने घर जा रहा हूं, जहां से मेरे पूर्वजों की जड़ें जुड़ी हुई हैं। राहुल की यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस का जोश। आई पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने एबीपी न्यूज से कहा, भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर में भारी जन समर्थन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। बोले, जहां जहां यात्रा जा रही है वहां पर कांग्रेस टूट रही है। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में होगा समापन। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में महारैली। देश भर के 23 राजनीतिक दलों के नेता होंगे रैली में शामिल। पंजाब के पठानकोट में राहुल गांधी की रैली। राहुल गांधी ने कहा, किसानों के लिए बीजेपी ने नहीं किया कोई काम, सरकार किसानों को नहीं दे रही है बीमा का पैसा। 9 सेकंड में अब देख लेते हैं महाराष्ट्र की तमाम बड़ी खबरें। मुंबई दौरे पर पीएम मोदी का महाराष्ट्र की पूर्व सरकार पर हमला। कहा, एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में विकास कार्य रुकवाए। 2.5 साल तक लोगों को पसंद नहीं करने वाली सरकार थी। शिंदे फडणवीस के आते ही काम में आई रफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन किया। पीएम ने मेट्रो की सवारी भी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सीएम फडणवीस भी मौजूद रहे। मेट्रो सफर के दौरान पीएम ने की छात्रों से बात। पूछा, मेट्रो में सफर से कितना समय बचेगा, बचे हुए समय का कैसे करेंगे उपयोग। पीएम ने बच्चों से रोजाना 15 मिनट योगा करने की भी अपील की। मुंबई में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़। कार्यक्रम स्थल के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया मोबाइल कैमरा ऑन। मुंबई के अंधेरी गुंदवली स्टेशन के बाहर जमा हुई भीड़। बिना नाम लिए पीएम का पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा, बैंक्स में पैसे रखकर मुंबई का नहीं हो सकता विकास। पीएम ने 40,000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बीएमसी में एनडीए को सत्ता सौंपने की अपील। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, पूरी दुनिया में मच रहा है पीएम का डंका। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री भी खुद को मोदी भक्त मानते हैं। पीएम का आशीर्वाद साथ रहा तो मुंबई का भी होता रहेगा विकास। और आइए अब 9 सेकंड में देख लेते हैं बिहार की खबरें। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के दफ्तर से फर्नीचर चोरी हो गया। पटना के एयरपोर्ट रोड के दफ्तर से लाखों की चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। स्टाफ से भी हो रही है पूछताछ। बिहार बीजेपी का बड़ा दावा। बजट सत्र के बाद जेडीयू तोड़ तेजस्वी बनेंगे बिहार के सीएम नीतीश। तेजस्वी के बीच चल रही है नूरा कुश्ती। नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए महागठबंधन के नेता कर रहे हैं अनाप शनाप बयानबाजी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मुंगेर में याचिका दाखिल। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष भावेश चौधरी ने दायर किया है केस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना के गांधी मैदान पर मौन उपवास किया। तो वहीं अश्विनी चौबे ने कहा कि रामचरितमानस का बिहार में अपमान हुआ है। सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। नीतीश कुमार समस्या कुमार है। प्रशांत किशोर की बीजेपी को चुनौती। कहा, अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक भी की हो तो मैं बीजेपी का झंडा लेकर घूमने के लिए तैयार। जनसुराज पदयात्रा के 110वें दिन गोपालगंज में प्रशांत किशोर ने की जनसभा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। 21 और 22 जनवरी को होगी बैठक। दिल्ली के पूसा संस्थान में होगा वार्षिक सम्मेलन। बिहार में एक साथ सरकार चला रही आरजेडी और जेडीयू नागालैंड में अलग अलग उतारेगी अपने उम्मीदवार। सूत्रों के अनुसार नागालैंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में आरजेडी है। 2018 में जेडीयू का जीता था एक उम्मीदवार। बिहार के कटिहार में महिला को डायन बताकर उसे जमकर पीटने और जबरन गंदगी खिलाने की कोशिश। महिला ने किया खुदकुशी की कोशिश। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के हाजीपुर में दबंगों की हैवानियत। शादी समारोह में डीजे पर डांस करने से मना करने पर नाबालिग लड़की को पेट्रोल डालकर जलाया। गंभीर हालत में लड़की को किया गया अस्पताल में भर्ती। बिहार के किशनगंज से 4 संदिग्ध बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस कर रही है केस दर्ज कर मामले की जांच। और अब देख लेते हैं जमीन में समाते जोशीमठ से जुड़ी तमाम खबरें 9 सेकंड न्यूज में। जोशीमठ मामले पर आपदा सचिव रंजीत सिन्हा का बड़ा बयान। कहा 3 दिनों से जोशीमठ में दरारों में नहीं हुई है वृद्धि, जबकि गुरुवार को पानी के रिसाव में दर्ज की गई थी बढ़ोतरी। उत्तराखंड प्रशासन का दावा, जोशीमठ में दरार पड़ चुके मकानों में अब तक 259 परिवार के 867 को किया गया है शिफ्ट। राहत बचाव और पुनर्निर्माण के काम जारी। जोशीमठ में दरार वाली इमारतों को गिराने का काम जारी। होटलों के बाद सरकारी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर चला बुलडोजर। भूदसान की वजह से पड़ गई थी इमारत में दरारें। जोशीमठ में दरार संकट के बीच अब तक 840 से ज्यादा घरों पर लगाया गया है निशान। इनमें से 181 में रहना खतरनाक घोषित। अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। जोशीमठ संकट टालने की प्रार्थना के लिए नरसिंह मंदिर में यज्ञ का आज से 7वां दिन। लगातार 100 दिन तक चलना है यज्ञ। क्षेत्र में शांति और खुशहाली की कामना की जा रही है। जोशीमठ में राहत कामों की मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की समीक्षा। बोले फाइनल रिपोर्ट का इंतजार। स्थानीय लोगों ने भी राहत काम पर सलाह मांगी है। जोशीमठ की ही तरह यूपी के औरैया में भी गिराए जाएंगे दरार वाले घर। यहां 1 दर्जन घरों में आई हैं दरारें। नगर पालिका ने लगाया नोटिस। और आइए आप देख लेते हैं राजधानी दिल्ली और इसके आसपास की खबरें 9 सेकंड में। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने उठाया ड्रग्स और बढ़ते अपराध का मुद्दा। कहा एम्स के सर्वे में 90% से ज्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन के नशे में होने का खुलासा। रेप के केसेस में भी दिल्ली में बढ़े मामले। चर्चा का जवाब देते हुए समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास, इसीलिए हम लाचार। पुलिस अगर दिल्ली सरकार के अधीन हो तो हम करके दिखाएंगे काम। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक मदन लाल ने कहा दिल्ली पुलिस एलजी के अधीन, क्या वो सही कर रहे हैं काम। कंझावला केस जैसे अपराधों से निपटने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का सुझाव भी दिया। दिल्ली विधानसभा में कंझावला मामले की चर्चा के जवाब में मंत्री गोपाल राय ने कहा दिल्ली की जैसी स्थिति हो गई है, हमारे सामने सिर्फ मातम मनाने की मजबूरी है। पुलिस बेलगाम है और इसके लिए पूरी तरह उपराज्यपाल जिम्मेदार है। पश्चिमी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दीवारों पर लिखे गए खालिस्तान समर्थक नारे, नारों में रेफरेंडम की बातें लिखी गई। घटना के सामने आने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। दिल्ली के इंद्रपुर इलाके में सरकारी स्कूल के टीचर पर चाकू से वार करने वाले उसी स्कूल के छात्र निकले। एक छात्र को मौके पर ही पकड़ा गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा के तहत मामला किया है दर्ज। 10 महीने पुराने सुशीलवती नाम की महिला की बुलंदशहर की हत्या के मामले में को सुलझाने में दिल्ली पुलिस ने दावा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में शाकिर अली और मोहम्मद फैज को गिरफ्तार किया है। और आइए आप देख लेते हैं मध्य प्रदेश राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को नसीहत। कहा हमारा जो काम है मैं वही करना चाहिए। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को दी थी फिल्मों पर बयानबाजी न करने की सलाह। एमपी के गुना के राघौड़गढ़ में नगर पालिका चुनाव, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ में बढ़ा सियासी पारा। एमपी सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान, 2023 में फिर बनेगी बीजेपी सरकार, वक्त है बीजेपी में आ जा, नहीं तो तैयार खड़ा है मामा का बुलडोजर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने। घर में पेट्रोल फेंककर दंपति और उसके बेटे को जिंदा जला दिया गया। 6 वर्षीय बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। महिला की हालत गंभीर। पेपर लीक पर भड़के राजस्थान के अलवर में बेरोजगार। रैली निकालकर पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। धमकी दी कि वरना युवा नेताओं का भविष्य लीक कर देंगे। आरोपियों पर रासुका लागू करने की मांग की। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के 2 शावकों का अटखेलियां करते हुए वीडियो हुआ वायरल। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसे शेयर किया है।
और आइए अब देख लेते हैं यूपी की कुछ खबरें 9 सेकंड में। यूपी के अमरोहा में अवध आसाम एक्सप्रेस में यात्रा के वक्त टीटी ने की यात्री की पिटाई। बिना टिकट लिए स्लीपर में यात्रा करने पर अमरोहा का मोहम्मद वारिस की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर कानपुर पुलिस ने और कसा शिकंजा। सोलंकी और गैंग के साथियों की अवैध संपत्ति की सूचना पुलिस को देने की अपील की। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा ने अपने कमरे में लगाई फांसी। पुलिस जांच में जुटी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। श्रावस्ती के जिला अस्पताल में वकीलों ने दिखाई दबंगई। वकीलों पर डॉक्टरों से मारपीट का आरोप। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जमकर पीटा, हड़ताल पर गए डॉक्टर। कानपुर देहात में दो पक्षों के बीच झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस से ही भिड़े दबंग। अवैध निर्माण रुकवाने की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अयोध्या धाम के नरसिंह मंदिर के महंत रामशरण दास के लापता होने की सीबीआई जांच की मांग की गई है। तपस्वी छावनी के संत परमहंस आचार्य ने कमिश्नर और डीआईजी से मांग की है। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। एक महिला सहित 6 लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। तो आइए 9 सेकंड में देख लेते हैं दूसरे राज्य से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। गुजरात के तापी में अनोखा विवाह। जीते जी नहीं कर पाए शादी तो परिवार ने मरने के बाद पूरी की इच्छा। मृत युवक और युवती का पुतला बनाकर उनका निकाह कराया गया। भारतीय नौसेना की ओर बढ़ने वाली है ताकत। 5वीं कलावारी क्लास की सबमरीज वर्गीज को 23 जनवरी को नौसेना में कमीशन किया जाएगा। हरियाणा में प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण करने वाली 7 मस्जिदों पर जुर्माना ठोका। अजान के लिए लगे लाउडस्पीकर्स को सीमित आवाज में बजाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन आवाज कम नहीं होने पर लगाया गया जुर्माना। जोशीमठ की तरह वाराणसी के गंगा घाटों पर भी दरकने का खतरा मंडरा रहा है। बीएचयू के प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी का दावा, आने वाले दिनों में पूर्वी छोर पर इकट्ठी हो रही बालू इन घाटों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा। रिहायशी इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। फ्लैट के अंदर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने का शक। तेलंगाना में एक इमारत में भड़की आग है। इमारत एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें बड़ी मात्रा में फैब्रिक मटेरियल जमा था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। 9 सेकंड में न्यूज में आप देख लेते हैं देश की कुछ और खबरें। दिल्ली में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान से बातचीत सीमा पार आतंकवाद खत्म होने पर ही संभव। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अल अरेबिया को दिए इंटरव्यू में भारत से बातचीत की गुहार लगाई थी। जम्मू के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम लोग पाकिस्तान से चाहते हैं सामान्य रिश्ता, शर्त यह है कि उसमें ना हो आतंकवाद। भारत का हमेशा से ऐसा ही रहा है मानना। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहली बार दिया अधूरी डिग्री को पूरा करने का मौका। 40 से 45 साल पहले बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों ने भी आवेदन किया है। डीयू के दूसरे चरण के स्पेशल चांस एग्जाम मार्च के तीसरे हफ्ते में ही आयोजित होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2023-24 सत्र के लिए एडमिशन प्रोसेस सीबीएसई एग्जाम के बाद होगा शुरू। 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित होगी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में भारत में पहले, दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। 9 सेकंड में देखिए कोरोना रिपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ खबरें, देख लीजिए। कोरोना से ठीक होने के बाद भी 18 महीने तक रहता है दिल की बीमारी होने से मौत का खतरा। यूरोप की रिसर्च में किया गया दावा। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में BA 2.75 और BF.7 का खतरा बढ़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय रख रहा है नजर। देश में कोरोना काबू में है। एक दिन में महज 134 केस सामने आए हैं। 179 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या भी 2000 के नीचे पहुंची। और अब देख लेते हैं मौसम का क्या है हाल, सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे की मार। कोहरे की वजह से देरी से चल रही है उत्तर रेलवे की 16 ट्रेन। हालांकि दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ है।
केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू। यहां से बहने वाली मंदाकिनी नदी भी पूरी तरह बर्फ से जम गई है। यहां स्थित सभी होटल, लॉज और धर्मशालाएं भी बर्फ की चादर से ढक गए हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भीड़ बढ़ी। होटल रिजॉर्ट पर्यटकों से भरे। नए साल से ही हजारों पर्यटक और इलाके के लोग पर्यटन रिजॉर्ट्स में जमा हुए थे। मनाली में बर्फबारी होने के साथ टूरिस्ट में इजाफा। सोलंग नाला और अटल टनल के साउथ पोर्टल में पर्यटकों का मेला लगा हुआ है। बर्फ के बीच सैलानियों ने जमकर की है मस्ती। उत्तराखंड की केदारनाथ धाम में बर्फबारी का सिलसिला है जारी। मंदाकिनी नदी के बीच भी जम रही है बर्फ। बर्फ की बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर टूटा पहाड़। मंडी के पास लैंडस्लाइड से आवाजाही बंद। बाद में कड़ी मेहनत के बाद रास्ते को खोला गया। और अब देख लेते हैं अपराध से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। हरियाणा राज्य महिला आयोग को पंचकुला के एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने भेजी शिकायत। स्कूल प्रिंसिपल पर प्रताड़ित करने और गलत भाषा का प्रयोग करने का लगाया आरोप। आयोग ने प्रिंसिपल और थाना इंचार्ज को तलब किया। मथुरा के वृंदावन की ओमेक्स कॉलोनी में पंखे से लटका मिला युवक का शव। मृतक की पहचान वीएचपी के मंडल उपाध्यक्ष लक्ष्मण के बेटे धर्मेंद्र के तौर पर की गई है। पोस्टमार्टम से खुल सकता है राज। यूपी के बागपत में कलयुगी बेटे की करतूत। रहीमा से शादी करने का विरोध करने पर मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। बचाने आए पिता को भी पीटा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के भदोही में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की हत्या का आरोप सिरफिरे युवक अरविंद पर लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लड़की के किसी और से बात करने से नाराज था आरोपी। हरियाणा के यमुनानगर बुरहान गैंग के मास्टरमाइंड समेत 3 लोग गिरफ्तार। गैंग पर दर्ज है हत्या, डकैती और गोवंश स्मगलिंग के दर्जनों केस। यूपी के गोरखपुर में रजिस्टर्ड कंपनी बनाकर फ्रॉड करने के आरोप में युवती गिरफ्तार। 2 साथियों के साथ मिलकर 35,000 महिलाओं के करोड़ों रुपए की ठगी का है आरोप। यूपी के गोरखपुर से पुलिस ने पकड़े बीटेक पास 2 नटवरलाल। ये लोग अकाउंट में पैसे जमा करने जाते थे और हेराफेरी कर बैंक को चूना लगा देते थे। एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में फ्रॉड कैद होने के बाद दोनों पकड़े गए। यूपी के हापुड़ में ओयो होटल में फंदे पर लटकता मिला व्यक्ति का शव। पुलिस के मुताबिक मृतक राशन डीलर अशोक था और 30 लाख रुपए की ठगी से परेशान होकर की आत्महत्या। लखनऊ में ड्रग तस्करी के इंटरनेशनल गैंग के 2 शातिरों को एसटीएफ ने दबोचा। बाराबंकी से गिरफ्तार ड्रग तस्करों के पास से बरामद की गई 2.5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर। जो तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। अब 9 सेकंड में देखिए फिल्म से जुड़ी कुछ खबरें। अभिनेत्री राखी सावंत से पूछताछ। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने की थी एफआईआर। फिलहाल पूछताछ के बाद पुलिस ने राखी को घर जाने की इजाजत दे दी। पुलिस ने बताया कि राखी ने पूछताछ में सहयोग किया। राखी सावंत पर जमकर भड़की शर्लिन चोपड़ा। कहा क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश करती है। शर्लिन चोपड़ा द्वारा दर्ज केस में पुलिस ने राखी सावंत को हिरासत में लिया। शर्लिन ने भी अपना पक्ष रखा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हुई सगाई। रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में संपन्न हुआ। हिंदू गुजराती परंपरा के अनुसार दोनों जोड़ों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने धर्म सेंसर बोर्ड का किया गठन। साथ ही बोर्ड की गाइडलाइंस भी जारी की गई। बोर्ड सभी फिल्मों के पहले शो देखकर अलग से सर्टिफिकेट जारी करेगा। बोर्ड पहली फिल्म पठान देखेगा। प्रधानमंत्री मोदी की नेताओं के टिप्पणी न करने वाले बयान पर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी। कहा यह बात 4 साल पहले कही गई होती तो आज बॉलीवुड फिल्मों का इतना विरोध नहीं हो रहा होता। अशोक पंडित की डॉक्यूमेंट्री कश्मीरी पंडितों का नरसंहार की हुई स्क्रीनिंग। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। 19 जनवरी को पलायन के दिन के तौर पर देखा जा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।